प्रिंस जी के खत का जवाब तो देना ही होगा। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ के, बहुत बढ़िया खातिरदारी की है हम लोग का आप लोग। पिछला जन्म में हम लोग जरूर कोई पुण्य किए होंगे तो ऐसे रिश्तेदार मिले। हाँ सुदर्शन जी, ऐसा कह के आप हमको शर्मिंदा कर रहे हैं। एक तो बात बोले समधी जी, कहा है कि अपनी बिटिया काम्या को हम जितना खुशियां देखे हैं ना, अपना घर में भी ना देखे कभी। पापा अब हमें निकलना होगा। हमने पता किया था, ट्रेन राइट टाइम पर है। अरे बेटा, मेरी माँ कहाँ है? दिखाई ना दे रही है। बोलो जरा जल्दी करे, देर हो रहा है। समधी जी, समधन जी ना काम्या से मिलने गई हैं, आती होंगी अभी। वो जा रही है ना तो बिटिया को समझाने गई होंगे। हम जानते हैं कि बिटिया से दूर होने का दर्द कैसा होता है। हमारी गीतू भी तो शादी के लायक हो गई है। हम देख कर आते हैं। हाँ बेटा जाओ। कितनी बार कहा है कि नेगेटिव थिंकिंग तुम्हारी माइंड से निकाल के बाहर फेंको, क्या समझे? अब ई गीता निवास नहीं है और ना ही भगत निवास। अब ये निवास है हमारा और तुम्हारा, यानी कि मदर डॉटर का निवास है कि नहीं? अरे सासू माँ, कुछ सोचा भी है कि कैसे करने वाली हो कि बस बड़ी बड़ी बातें ही करती रहेंगी? आ गया काला बिलार रास्ता काटने हमारा। वो कहा है ना माय डियर सासू माँ, कभी कभी आपका ये द्विअर्थी संवाद हमारी समझ में नहीं आता। कैसे समझ में है? हाँ? समझ होगी तो ही तो समझेगा ना इंसान। और वैसे भी दादा, हमारी बड़ी बड़ी बातें हैं, छोटी मेंटालिटी वालों के लिए नहीं है। उनकी समझ के तो बहुत ही बाहर। क्या समझ? और आप हमारी छोटी साली साहिबा, यहाँ बैठ के खूब मजे मारो, खूब अयासी करना। हाँ बस अपने जीजा जी को मत भूलना। हो गया बस कामया, अभी फिकर छोड़ दो। बस अब भांड मंडली का नाच देखती जाओ। ऐसा तमाशा तो पूरे पटना शहर ने कभी नहीं देखा होगा जो आज देखेंगे, वो भी हमारी मालिनी यादव की कप्तानी में। गीतू बिटिया, गीता बेटा तनी जाओ तो अपनी मालिनी आंटी को बुला के लाओ। जी जी पापा। जरा रुको बेटा। ये क्या है बेटी? देखे तो सही, हमारी बिटिया ने क्या लिखा है।
भाई कितना छोटा है। ये कागज हमारा है। लेकिन ये तो बिटिया के हाथ से गिरा है ना। नहीं अंकल, एक्चुअली अभी हम यहाँ पे खड़े थे ना, तो हमारी जेब से गिर गया होगा, हमने ध्यान नहीं दिया। फिर गीता उस कागज पे आके खड़ी हो गई होगी, और जब आपने देखा तो आपको ऐसा लगा कि गीता के पास से वो कागज गिरा है। कैसा कागज? इसमें ये वो अगले संडे हम कर्नाटक जा रहे हैं ना, तो सामान की लिस्ट। अरे ये कहाँ है तुम्हारा कर्नाटक? वहाँ जाए की खातिर अपनी महतारी से पैसा वैसा भी लिए हो कि बस ऐसे नहीं उड़ रहे हो कुछ हुआ चिड़ैया की तरह? नहीं, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। बिटिया तुम खड़ी कहाँ हो? जाओ ना, बुला के लेके आओ। जी पापा। प्रिंस जी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आप जैसा लड़का हमारे जीवन में भी आ सकता है। कोई भी लड़की आपका प्यार पाकर अपने आप को खुशकिस्मत समझेगी, लेकिन प्रिंस जी, हम कोई भी लड़की नहीं है। हम गीता हैं, अपने पापा की गीतू, जो अपने परिवार का मान है। आपने हमसे पूछा था कि अगर हम वो लड़की होते जिससे आप प्यार करते हैं तो हमारा जवाब क्या होता। अगर ऐसा होता प्रिंस जी, तो हमारा जवाब ना होता। हम अपनी मम्मी पापा की मर्जी के बिना ना तो प्यार करेंगे और ना ही शादी। लेकिन प्रिंस जी, हमें बहुत खुशी है कि हम आप जैसे अच्छे इंसान को जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी दोस्ती बनी रहे। आपकी दोस्त गीता। अच्छा गीता देवी, तो आप इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। ये भरोसा जीतने का खेल आप लंबा चलाना चाहती हैं, तो ठीक है, हम भी आपको जीत के रहेंगे। अब वही होगा जो आप चाहती हैं। अरे लाइफ में जितना प्लान बनाया था ना, उसे टनाटन अप्लाई करना पड़ेगा हमको। माया जाल फैलाओ, कहाँ समझी? हाँ, बस अब चलो, और जैसा हम कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही करती जाओ। और क्या? और सॉरी, वो हमें दिखाई नहीं दिया। आंखों के साथ साथ कानों में भी चश्मा लगा के घूमती हो क्या तुम? सुना ही नहीं दे रहा था? हम लोग इतना चिल्ला चिल्ला के टाक कर रहे थे। आप करे इस लड़की का दिमाग पे भी चश्मा लगा के घूमती, क्या करेंगे? प्रत्युत्पन्न मतित्व। हमारा मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाएं। अपना गिनती पहाड़ा बंद करो जी। हम ही की सिखाई हम ही को म्याऊं। और तुम खड़े खड़े क्या कर रही हो यहाँ? टकरा के चकनाचूर करने का इरादा है क्या? अरे सासू माँ, सुंदर कन्याओं से प्यार की बोली बोली है ना, गोली का दाग रही है। दूगो चुटिया बना के आंख में चश्मा लगा के, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि गीता रानी ब्यूटीफुल नहीं। आप हमारे साथ दिल्ली चलिए, दिल्ली वाले कैच आउट हो जाएगा। जूता मारते मारते दिल्ली तक पहुंचा देंगे तुमको, समझेगा? अपने जिंदा रहने पर डाउट हो जाएगा तुमको। चीप माइंड कहीं का। लड़की देखी नहीं कि जुबान कूदने फांदने लग जाती। अरे अब तुम्हारी जबान काहे डेराय हो गई? जी, वो आप लोगों की ट्रेन का टाइम हो गया है ना, तो इसलिए पापा ने। हाँ, ट्रेन का टाइम हो गया तो हमें धक्के देकर निकलवाओगी क्या इस घर से? एक बात समझ लो, जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे ना, ट्रेन हिलेगी भी नहीं। गो, मी कमिंग, ओके, गो। जी। फिगर अच्छा है, चलिए चलिए, चलो आइए आइए। चलो। अरे रुको रुको रुको,
रुको। कहाँ जल्दी राजधानी एक्सप्रेस की तरह। देखो बस अभी वक्त है, खेल शुरू करो अभी। मम्मा तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझाते हैं। हाँ, अब देखो हमको ना यहाँ से धक्का दे दो। वो क्या? अरे धक्का दे दो हमने कहा ना, पर प्यार से चलो। हाँ चलो लो। नहीं नहीं मम्मा, मैं ये सब नहीं करूंगी। अरे हम तो ये पुण्य का काम हमें करने दीजिए। चुप रह। अब देखो हम तुमको कह दिए हैं तो हमको धक्का दो, मतलब धक्का दो। लेकिन मम्मा, लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप फेंकिन करो। फेंक तो हमको यहाँ से कह दिया ना। हाँ प्यार से है लेकिन। हाँ, चलो चलो तुम जाओ, चल फेंको फेंको। दे दो दे दो दे दो, फेंको दे दीजिए। फेंको ना। अरे रम्या, हमारा दवाई का डब्बा लाओ तो। बहुत दर्द है। आप परेशान मत होइए, अरे मर गए। कुछ नहीं होगा आपको, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक होगा? इधर तो जर्नी करने से पहले ही मरनी होने लग गई। अरे हमारी इकलौती सासू माँ, इनकी तो ग्रह दशा ही खराब चल रही है। जमीन छत सीढ़ी सब इनके दुश्मन हो गया। फिक्र मत। ससुर जी, मुझे लगता है कि फ्रैक्चर हुआ है। अरे घबराओ नहीं बेटा, हम देखते हैं। जरा दिखाइए हमें, दिखाइए। फ्रैक्चर कर दिया आपने हमारे दिल को। थैंक्स बोल। आज आपने पापा के हाथ से सही वक्त पे लेटर ले लिया, उसके लिए भी थैंक्स। ओहो, हम तो हमेशा सही वक्त पे आते हैं और आते रहेंगे। वैसे आपने वो खत दिल से नहीं, दिमाग से लिखा। नहीं, खत बुरा नहीं था, काफी मेहनत और लगन से लिखा गया था। पर अफसोस मैडम कि हमें उस खत पे यकीन नहीं। उस खत में हमने जो भी लिखा था वो बिल्कुल सच है। सच? अभी अपनी दिल की सच्ची आवाज सुनकर तो देखिए। जैसे हम सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनते हैं और हमारा दिल ये कह रहा है कि वो प्यारी सी लड़की जिसने वो खत लिखा है वो नहीं चाहती कि हम यहाँ से जाएं। पर हमें पूरा यकीन है कि वो हमें जाने से जरूर रोकेगी, क्योंकि उसका दिल उसे जरूर मजबूर करेगा। क्यों? है ना? वो हमने जाने दीजिए, कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि हमने आप और आपके दिल को कितना अपना बनाया। देखते हैं आपके दिल में कितनी ताकत है आपके दिमाग को रोकने की। जल्दी चलिए, आपकी मम्मी जी सीढ़ियों से गिर गई हैं। क्या? पापा, एम्बुलेंस मंगाए क्या? अरे नहीं बेटा, कोनो जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मोच आई है, एकदम ठीक हो जाएगा। देखा बहन जी, हमने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। अरे समधिन जी, आप तो कह रही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अब हमसे भी तो पूछिए। अरे जो इंसान ऊपर से लुढ़कते नीचे तक गिरेगा उसे तो ये लगेगा ना कि वो फिनिश हो गया। सच में हम तो बहुत ही घबरा गए थे, तो भगवान की बहुत ही कृपा है कि कोई अनहोनी होने से बच गई। आई माँ, मान लीजिए थोड़ी देर में देखिएगा आप चलने फिरने लगेंगे। अच्छा आज तो खाली हम तुमसे अपना पैर पकड़वाए हैं डॉक्टर साहब। कल तुम अपना कपार पकड़ के बैठ जाओगे जब हम उस पर डांस करेंगे बैठकर। कोशिश करते हैं। अरे हम तो पैर भी फ्लोर पर नहीं रख पा रहे। इससे तो अच्छा यही है कि आप उनको हेवन में बुला लो। क्या हुआ मॉम? अब बेटा कैसे गिरी? तुम्हें क्या जरूरत थी ऊपर जाने की? अरे डू नॉट वरी बेटा, डू नॉट वरी, हम एकदम ठीक है, हम फाइन। हाँ चलो चलो, बिटिया का ससुराल है, ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते, अच्छा नहीं लगता है। चलो दिल्ली चलो। नहीं मम्मी जी, आप कहीं नहीं जाएंगी जब तक आपका पैर ठीक नहीं होता।
अरे ऐसी हालत में आप सफर कैसे करोगे? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आप कहीं नहीं जाओगे बस। पगला गए हो का? कैसी बातें कर रहे हो? अरे कहते हैं कि बिटिया के ससुराल में यक्ष देवता पशु पक्षी सांझ को सवेरा नहीं करते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम यहाँ रह जाएं जब तक हमारा ये फुट ठीक ना हो जाए। हो सकता है हमारे फुट को 6 मंथ लग जाए ठीक होने में, तब तक हम कहाँ यहाँ ही रहेंगे। एक काम करो छिटके दामाद जी, हम कैसे तैसे तो चले जाए, आप बस हमको पटना से दिल्ली की कोई भी ट्रेन में फेंको, हाँ? हम चले जाए। अरे मम्मी जी, हमारे परिवार वाले आपको जाने देंगे तब ना। मालिनी जी, राहुल एकदम ठीक कह रहा है, ऐसी हालत में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये काम्या के पापा नीलम, ये हमारे बिगड़ कुछ नहीं है। मम्मी जी, ये बात गलत है। अगर आप हमें अपना बेटा मानती हैं, जीवन भर के लिए आपने अपनी बेटी काम्या का हाथ हमारे हाथों में दिया है, तो क्या कुछ दिन के लिए हम आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? आप हमें सेवा का मौका ही नहीं देना चाहती? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, बस आप नहीं जा रही है मतलब नहीं जा रही है। अच्छा नहीं जाएंगे। अरे हमारे दामाद जी इतना प्यार से कह रहे हैं तो बात कैसे नहीं मानेंगे, है कि नहीं? चलिए, अब जब हमारा पैर पूरी तरह ठीक हो जाएगा ना, हम तभी जाएंगे। ओके? बड़े दामाद जी, एक काम करिए, अब हम तो जा नहीं सकते, तो दिल्ली का दरबार आप ही संभालिएगा। देखिए, सबको आपकी जरूरत है, खिलाते पिलाते रहिएगा अच्छे से। ओके, बाय बाय। हम कहाँ जाए? हम कहाँ हैं आपके बिना करंट के ट्यूबलाइट? वो कहा है ना सासू, हम सरवन कुमार के बारे में इतना पढ़ लिए हैं कि हम वैसे ही हो गए। अपने आप को अपना माई बाप मान, हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते? और अपनी काम्या की तो अभी नई नई शादी हुई, तो अपना घर गृहस्थी का ख्याल रखेगी ना, कि आपका ध्यान रखेगी? आपका ध्यान तो हमें रखना पड़ेगा। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप भी साथ चलिए। ये डायलॉग तो उर्मिला भी मारी रही लक्ष्मण जी से वनवास जाने से पहले। क्या बात है दामाद, पहले सरवन कुमार अब लक्ष्मण जी, 2 in 1 हो गए आप तो। अजी समझिए ना, क्या है ना, आपके जो ससुर है इन्हें भी आप जैसा एक सरवन कुमार की जरूरत है, तो आप जाइए इनके साथ। ओके, गो। देखिए सासू, आप इतना संभल के चलते हैं, फिर भी फिसल के गिर गए। लेकिन हमारी जुबान तो ना समझ है ससुर, ना जाने कब कहाँ फिसल जाए हमें कुछ नहीं मालूम। हम दिल्ली में आपके बिना क्या करेंगे, समझ रही है ना? हम आपसे जुदा नहीं होना चाहते सासू माँ, बिल्कुल भी जुदा नहीं होना चाहते, वरना हमारा कुछ भी काबू में नहीं रहेगा। बिस्तर के अंदर की लेवा कतरी सबको दिखाई दे जाएगी, क्या फायदा इन सब चीजों का, समझ रही है? बस 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 बस। अच्छा ठीक है, ज्यादा कथा कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं रह जाइए आप भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समधी साहब, अब हम लोग को चलना चाहिए, ट्रेन का टाइम हो रहा है। अरे सुनिए जी, अब आप जा ही रहे हैं तो जरा ख्याल रखिएगा, खाते पीते रहिएगा एकदम प्रॉपरली। और एक बात, आइए ना, हम तुम्हें भी बहुत जल्द बुलाएंगे वापस, टेंशन ना लीजिए। हम तुम्हारे जितना गिरा हुआ इंसान नहीं है मालिनी, तो